आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे बड़े विवाद की, जिसने न सिर्फ इलाके में तनाव बढ़ा दिया है बल्कि अब इसकी गूंज संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए संसद में और क्या कहा, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एक प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के टीबी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा आंदोलन बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस धरती ने अनाज दिया, पानी दिया, जीवन दिया, उसी धरती पर एक ऐसी फैक्ट्री थोपने की कोशिश की जा रही है जो पानी को जहर, हवा को धुआं और मिट्टी को केमिकल बना सकती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ में टीबी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का अपशिष्ट से मिट्टी और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही भूजल प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। और इस क्षेत्र में पहले ही पानी की गंभीर समस्या, ऐसे में औद्योगिक प्रदूषण स्थिति और बिगड़ सकती है। साथ ही रासायनिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले धुएं, गैसों से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर लोगों की राय लिए बिना निर्णय लेना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। सौद महोदय, एक मिनट, मेरी डिमांड है कि कल 5000 किसान इकट्ठे हुए और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और 50 किसान घायल हुए और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी घायल हुए। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से आता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि राजस्थान में जहां भी किसान पे अत्याचारों को मैं पहले बोलूंगा और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को सदन के अंदर उठाए। कितना बड़ा मामला सभापति महोदय कि कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। गोलियां चली किसानों पे और एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर राजस्थान के हमारे किसी केंद्र के मंत्री का नाम भी आ रहा है। थैंक यू श्री कंवर सिंह। उठाना चाहिए इस मामले को। श्री मैं एक सेकंड साहब, माइक तो मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि आपका बड़ा दल है, इसलिए आप भी इसको आके और किसानों को न्याय दिलाएं और इस मामले को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उठाए जो किसानों ने वोट दिया आपके। थैंक यू। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बुधवार को तिब्बी के राटीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। महापंचायत खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में किसान फैक्ट्री के अंदर घुस गए। ट्रैक्टरों से बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें विधायक अभिमन्यु पुनिया समेत कई लोग घायल हो गए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब किसानों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत असफल हो गई। किसान फैक्ट्री का निर्माण तुरंत रोकने के लिए लिखित आश्वासन चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की ओर बढ़ गए और हालात बिगड़ते चले गए। गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री के अंदर खड़ी कम से कम 10 गाड़ियों में आग लगा दी। इनमें से एक जेसीबी, 7 कारें और 2 मोटरसाइकिलों के साथ ही एक सरकारी पुलिस जीप शामिल थी। कई निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इसी दौरान विधायक अभिमन्यु पुनिया घायल हुए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपद्रव के बाद प्रशासन ने टिब्बी और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, साथ ही स्कूल और बाजार बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने देर रात बयान जारी करते हुए कहा कि महापंचायत की अनुमति किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दी गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका गलत फायदा उठाया और कानून हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं एसपी हरिशंकर ने पुष्टि की है कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसान आखिर फैक्ट्री का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये फैक्ट्री ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई जा रही है, जो 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है और भारत के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम का हिस्सा है। किसानों की मुख्य चिंताएं हैं कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं और भूजल स्तर पर पड़ने वाला संभावित खतरा। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और स्थानीय आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिसके चलते उन्होंने इतना विरोध किया। किसानों ने घोषणा की है कि जब तक फैक्ट्री निर्माण रोकने का लिखित आदेश नहीं दिया जाएगा, वो अपना विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन का दूसरी तरफ कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और जल्द ही आगे की कार्यवाही पर एक आधिकारिक बयान आने की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।